सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का टेस्ट फेस जो है हम आज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, फिर इसका जो है ना बैक एंड पे जाएंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो चलें हम शुरू करते हैं कोडिंग करना आज से बाकायदा तौर पे। इसका आप लोगों ने ओवरव्यू तो देख लिया जो पहले लेक्चर था मेरा उसमें। तो चलें शुरू करते हैं। कोड एडिटिंग के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहा हूँ वो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रीमवीवर। आप लोग जो है अपने हिसाब से जो भी आप लोगों ने यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पेज होता है वो चूँकि इंडेक्स पेज होता है, तो मैं एक PHP का पेज क्रिएट करूँगा index.php के नाम से। तो इसको सेव एज करूँगा, सेव एज, और इसको सेव कहाँ पे करना है, जहाँ पे आप लोगों का एग्जाम सर्वर पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये एग्जाम सर्वर क्या चीज़ है, ये बाकी चीज़ें क्या हैं, तो PHP की मेरी जो बेसिक सीरीज़ है वीडियोस की, ट्यूटोरियल की, वो आप लोग ज़रूर देख लें इस एक दफ़ा, वरना आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो आप लोग ये ऊपर टॉप पे राइट साइड पे आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करके PHP को सीख सकते हैं कि एग्जाम सर्वर क्या होता है, एग्जाम सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, एग्जाम सर्वर हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और PHP के काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल भी सारी प्लेलिस्ट में शामिल हैं, तो आप लोग उससे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो एग्जाम में हम आते हैं, यहाँ पे हम std docs में आते हैं। तो यहाँ पे आके हम अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट का, जो कि हमारी का नेम होगा। इसको हम कह देते हैं e-attendance, e-attendance, ठीक है। तो इसके अंदर जाके हम पेज, सबसे पहला पेज सेव कर देंगे इंडेक्स डॉट, इसकी एक्सटेंशन रखेंगे PHP। तो यहाँ से इसको सेव कर दें, तो ये हमारी फाइल जो है index.php के नाम से सेव होगी। हम आ जाते हैं कोड में। तो यहाँ से हम इसका पेज जो है ना वो चेंज कर देंगे टाइटल सबसे पहले। तो हम इसको लिख देते हैं index.php, इसको लिख देते हैं होम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब बॉडी के पोर्शन में आ जाते हैं। तो टेम्पलेट जो है हम बेसिक सा डिज़ाइन कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट के। उसमें होता क्या है कि मुख्तलिफ टेम्पलेट में ऊपर जो है ना एक होती है, बैनर होता है समटाइम यहाँ पे, कि एक बैनर होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे मेन्यू बार होता है जिसमें होम, मुख्तलिफ तरह के लिंक्स होते हैं पेजेस के, ठीक है, मेन्यू बार में। तो उसके बाद नीचे जो है वो मुख्तलिफ तरह के इसके हिस्से होते हैं, या फिर एक ही होता है, जिस तरह भी आप करना चाहें कर सकते हैं, वो होता है। फिर उसके बाद जो है एक नीचे फुटर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो है ना ये बेसिक सा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस तरह का हम एक सादा सा जो है ना लेआउट बना लेंगे CSS को यूज़ करते हुए। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक डिव लेंगे, डिव, और डिव को क्लोज कर देंगे। तो इसकी हम CSS करेंगे। मैं जो है इनलाइन CSS जो है वो कर रहा हूँ। आप लोग जो है CSS की फाइल भी बना सकते हैं और जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ स्टाइल, और सबसे पहले तो मैं इसको दे दूंगा हाइट मैं इसको दे दूंगा 300 पिक्सल, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसको दे दूंगा विड्थ में दे दूंगा इसको 100%, कि हमारी स्क्रीन जितनी भी हो, जितना भी साइज हो, उसकी 100% स्क्रीन जो है इसको कवर कर जाए, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसको दे दूंगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में से मैं इसको फ़िलहाल जो है वो मैं दे रहा हूँ ये वाला कलर।
बाद में हम इसमें कोई इमेज वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, फिलहाल सरे दस्त मैं इस तरह से इसको लगा रहा हूँ। तो चलें इसको जो है ना जाके कनेक्ट करने के लिए यहाँ से मैं इसको अपाची सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। और इसको एक्सेस करने का तरीकाकार ये होता है कि हम अपने ब्राउज़र में आते हैं। तो ब्राउज़र में चलते हैं। पहले ब्राउज़र को यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं उस प्रोजेक्ट का नेम जो हमने अभी रखा है, e-attendance। ठीक है, यही फोल्डर रखा है। तो ये हमारे पास इस कलर का एक बैनर बना हुआ आ गया। ये बहुत बड़ा बैनर है 300 पिक्सल का, तो हम इसको कर देते हैं 150, क्योंकि इसके बल्कि 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 करने के बाद हम इसको आके रिफ्रेश करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या साइज बचता है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 150 कर देते हैं। तो इसको 150 कर देते हैं, तो फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये अब जो है ना रीजनेबल है, अब इनफ है। ठीक है, तो दूसरा जो है नीचे वाला, अब तो ये मेरे पास जो है ना हमारे पास ये एक टेम्पलेट बन गया। अब देखना है कि ये डिव यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे हमने डिव बनाना है, इसके सेंटर में कुछ नहीं करना। इसके सेंटर में जो भी करेंगे वो कहाँ पे शो होगा, वो हमारा ये जो नीला कलर है, ये जो डिव बना हुआ है इसके अंदर शुरू होगा। ठीक है, तो चले अब आगे जाके न्यू डिव बनाते हैं, जिसमें हमने मेन्यू बार एक्चुअली बनाना है, नेविगेशन बार भी इसको बोलते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ डिव, और इसको फिर डिव क्लोज, और इसी तरह मैं इसको कर देता हूँ स्टाइल। स्टाइल करके तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि ताकि डिफरेंस आ जाए। तो इसको विड्थ हम दे देते हैं 100%, विड्थ उसी तरह 100%। ठीक है, 100%। और उसके अलावा इसकी हाइट हम दे देंगे कोई 60 पिक्सल। देखते हैं कि कितनी बनती है, फिर उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेते हैं। तो इसको आके रिफ्रेश करते हैं, तो ठीक है, हमारे पास जो है वो रीज़नेबल सी आ गई है ये मेन्यू बार के लिए। तो चलें आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास मेन्यू बार भी आ गया। अब इसके बाद हमने एक और डिव बनाना है, डिव। तो एक और डिव लगा दिया। डिव का टैग जो है हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं कि उसको मुख्तलिफ तरह से कैसे हम सेगमेंट बना सकते हैं उसके। तो स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं कोई और इस दफ़ा, तो हम इसको कलर दे देते हैं ये वाला। तो अब इसको हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ हम दे देते हैं 100%। ठीक है, कि पूरी स्क्रीन इससे कवर हो जाए। तो हाइट हम इसको देंगे, हाइट हम इसको ऑटो भी दे सकते हैं, या फिर मैं कह देता हूँ 600 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब जाके हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अपने पेज को दोबारा से कि हमारा किस तरह का व्यू आता है। तो ये हमारे पास जो है ना नीचे येलो में होगा। अब हमने एक्चुअली नीचे जो है नीचे जाके वो भी बना देना है, जिसको हम फुटर बोलते हैं। तो दोबारा से डिव और डिव क्लोज। तो यहाँ से हम इसको दोबारा से स्टाइल करेंगे, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम इसको कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन दे देता हूँ। और यहाँ से इसको विड्थ उसी तरह 100%, विड्थ 100%, 100%। और इसकी हाइट इसको दे देते हैं, हाइट इसको हम दे देते हैं 200 पिक्सल दे देते हैं, 200 भी रहने देते, 100 पिक्सल दे देते हैं, जितना कि हमारा नेविगेशन बार था
100 पिक्सल दे देते हैं। तो ये 100 पिक्सल का हमने इसको फुटर दे दिया। तो अब इसको रिफ्रेश करके अपना नीचे जाके फुटर देखते हैं कि हमारा फुटर बन गया। ठीक हो गया, हमारा फुटर जो है वो नीचे बन गया। तो चलें इसको जो है ना फुटर को दोबारा से देखते हैं। हमने नेविगेशन बार 60 का किया था, खैर वो कोई बात नहीं। तो हमने 100 पिक्सल का जो है ना वो कर लिया है, फुटर बना लिया। तो अभी आपने जो चेंजेस करनी है, अगर जब आप खुद अपने टेम्पलेट के लिए बना रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने इनलाइन CSS यूज़ की है। आप जो है ना फाइल ऊपर स्टाइल का लिख के टैग, तो यहाँ पे डिव को आईडीज़ दे दें और आईडीज़ या क्लास दे के तो वहाँ पे इसकी सारी की सारी ये वाली CSS ले जाएं। और फिर दूसरा ये काम कर सकते हैं आप स्टाइल की जो फाइल बना सकते हैं CSS की, तो आप वो फाइल बना के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक सा लेआउट तैयार हो गया इसका। तो चलें अब इसमें फर्दर काम हमने क्या करने हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इमेज है यहाँ पे हम कोई एक जो है ना वो पिक्चर लगा देते हैं, या फिर हम इसमें एक मोटी सी हेडिंग लगा देते हैं। अटेंडेंस जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, वो लगा देते हैं। तो ये है हमारा जो है, तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं हेडिंग, या हम कर देते हैं इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं हेडिंग 1 क्लोज। यहाँ पे लिख देते हैं क्या था, अटेंडेंस एंड ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कंट्रोल एस किया। तो अब चलें जाके इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे अपीयर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसके साइज़, इसके थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसको उसी तरह हेडिंग में जाते हैं, जिसको करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल के बाद हम इसको कर देते हैं, इसका कलर सबसे पहले तो हम चेंज करते हैं। तो कलर में आते हैं, कलर को चेंज करने के बाद हम यहाँ से कलर चूज़ करते हैं और कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, मतलब कि फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज कर देता हूँ। मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 36 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव करके दोबारा से जाके देखते हैं कि हमारा क्या स्टाइल बनता है। ठीक है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो अब जो है ना ये ठीक है। तो अब इसको जो है ना सेंटर में लाना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि ऊपर से हम इसको जो है ना पैडिंग दे देंगे। तो जिनको तो CSS आती है वो समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, जिनको नहीं आती वो थोड़ा सा सीख लें। तो पैडिंग होती है ऊपर से जो है ना हम जो दे रहे होते हैं टॉप से, पैडिंग डैश टॉप। ठीक है, तो यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको 3 पिक्सल। अब जाके इसको जो है ना रिफ्रेश करके देखते हैं, वो थोड़ा सा नीचे आ गया। 3 तो बहुत कम है, इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। कंट्रोल एस, यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो ये काफ़ी हद तक नीचे आ गया, और नीचे हमने करना है। तो इसको हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी नहीं आया। हम कर देते हैं इसको 40 पिक्सल। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करके अपना प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे। तो ये अब जो है ना इनफ है। तो इसको अलाइन थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं। तो इसको जाके हम कर देंगे डिव को अलाइन कर देते हैं सेंटर। मैंने डिव को अलाइन किया है, मैंने स्टाइल में जाके अलाइन नहीं किया है, ये ज़हन में रखना है। जो स्टाइल है वो यहाँ से है। ठीक है, वो यहाँ से
यहाँ तक है स्टाइल। मैंने डिव को अलाइन किया सेंटर के, डिव में जो कुछ भी होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो इसको आगे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो वो सेंटर में चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपरली जो है एन अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ आ गया है। हम इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। स्टाइल कैसे कर सकते हैं कि हम इसको कर देते हैं फ़ॉन्ट डैश स्टाइल, इनहेरिट इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, और इसमें फ़ॉन्ट डैश फैमिली भी होता है। जोन सा जो है ना वो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों के नेम आते हैं, नहीं तो आप लोग जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें। तो वो चले मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। पता नहीं है मुझे कि ये कौन सा स्टाइल है। इसको सेव करके दोबारा से चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा है। रिफ़्रेश किया तो ये इस तरह का स्टाइल है। तो इस सूरत में हमें जो है ना इसका साइज़ कम करना पड़ेगा। अगर हमने ये रखना है तो इसको हम कर देते हैं 45। अभी भी जो है ना वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो अब जो है ना ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे नेविगेशन बार जो है ये हम अगले लेक्चर में बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।